बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, मज़े में हैं। और जनाब यहाँ पे आज क्या हो रहा है, सामान सजा हुआ है, बेकिंग होने वाली है और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं। अच्छा जी, पहले मैं केक बता दूँ। कोको ब्राउनी केक सीखने वाले हैं आप लोग और जो कि हम डे फ्रेश के साथ डे फ्रेश को इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा है पेपर स्टेक विद मशरूम सॉस, उसके साथ आपको मिलेंगे सौते वेजिटेबल्स, बेक्ड पोटैटोज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सीखने वाले हैं अपने इफ्तार के लिए आप सभी लोग बंस रोड की दही फुल्कियाँ। ठीक है जी, ये है। इसके अलावा टाइम बचा तो आपको एक अच्छा सा सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। ठीक है जी, तो ये सारे काम होंगे। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये मेरे काम थे। आपका काम है कि आप मुझे कॉल करेंगे और मुझसे बात करना चाहें, जो भी सवाल करना चाहें, कोई फरमाइश करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, अच्छी अच्छी बातें भाई, तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों से प्रोग्राम मिस हो जाता है या देख नहीं पाते किसी भी वजह से, तो आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह से आपको मेरी रेसिपीज़ बड़े आराम से मिल जाएंगी। वैसे प्रोग्राम रिपीट होता है, देख लिया करें रात के वक्त, आई गेस 2 बजे, जितना भी आता है वो देख लिया करें, तो आपको बहुत कुछ उसमें से मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, केक बनेगा क्योंकि सबसे पहले इसी का काम है और क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम होता है, इसको वक्त लगता है, तो सबसे पहले इसी को करेंगे। और जो केक मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपना अवन ऑन कर देंगे और उसके अलावा आप ये करेंगे कि जनाब यहाँ पर हम जो हमारा बेकिंग पैन है उसको हम ग्रीस करेंगे। हाँ जी, ग्रीस करेंगे। अच्छा, उसको लाइन कर लेंगे, या लाइन मीन्स के हम उसमें यहाँ पे पेपर लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने उसके साइज़ का बटर पेपर रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लाइन कर लेंगे। ऑयल लगा लें, बटर लगा लें, जो भी आपका दिल चाहे आप इसमें लगा सकते हैं, जो आपको आसानी हो वो आप कर सकते हैं। ये बिछा लिया जी हमने। थोड़ा सा और ऑयल लगा दिया। चलिए जी, पैन हमारा हो गया बेकिंग के लिए तैयार। एक काम और कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आप मैदा या कोको पाउडर हम छिड़क सकते हैं, तो देखेंगे इसको, अगर इसका मौका बनता है तो कर लेंगे, नहीं तो ये भी ठीक है। जो मैंने किया है ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आज मैं इलेक्ट्रिक मशीन को यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो इस वजह से कि आप लोग कहते हैं कि भाई अगर जिसके पास मशीन नहीं है तो वो कैसे बनाए, तो फिर मैं आज फेंटू को इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ आप अपना केक, अगर इलेक्ट्रिक मशीन आपके नहीं है तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मक्खन को ज़रा अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जहाँ फेंटू की ज़रूरत होगी फेंटू इस्तेमाल होगा और जहाँ कुछ और चीज़ की ज़रूरत होगी वो इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल फेंटू यहाँ पे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली चीनी है जिसे कि मैंने पीस लिया है। और इसके लिए फ़िलहाल मैं स्पून को इस्तेमाल करूँगी भाई, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें फेंटू की ज़रूरत नहीं है इसमें, अभी चमचे से ही काम चलेगा। टाइम लगेगा, मशीन का जाहिर है कि मशीन का काम होता है, वो अपने हिसाब से उसी स्पीड से करती है, हम अपनी स्पीड से करेंगे। चले जी, यहाँ पर मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ आप सभी लोग सीख रहे हैं कोको ब्राउनी केक, जिसमें कि मैं डे फ्रेश को इस्तेमाल करूँगी। इसको अच्छा सा फेंटेंगे भाई, यहाँ फिटाई करनी है भाई आपको। मशीन वाला काम अब आपने
चमचे से या हाथ से करना है। तो मैं इसको स्पून के साथ कर रही हूँ। मेहनत लगेगी भाई, टाइम लगेगा, ठीक है जी, तभी अच्छा केक बनेगा। देख रहे हैं जी, बिल्कुल सही काम जा रहा है, हवा इसमें भी भर रही है। बस ये कि थोड़े आपके बाजुओं की ज़रा एक्सरसाइज होगी। हाँ जी, फातिमा है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरसाद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं आप कैसे हो? और आपका रोज मैं देखती हूँ, पर ओके। कल थोड़ा मेरे से मिस हो गया था। क्या मिस हो गया? और आप मटन बिरयानी हाँ, की हाँ। आप रेसिपी देने वाले थे। दे बाकी मैं चुकी, YouTube देने वाली पे नहीं थी, दे देख चुकी। नहीं सकती हूँ, मेरे पास ऐसा ये कोई आवाज़ थोड़ी सिस्टम कम नहीं है करें। कि मैं YouTube पे देख सकूँ। अच्छा। तो आप मुझे रेसिपी दे दें प्लीज। अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ज़रा सा काम कर लूँ। आप पेन पेपर लेके बैठें, ठीक है? तो जैसे ही मौका आता है, मैं आप लोग प्लीज़ मुझे याद दिलाइएगा, मैंने मटन बिरयानी जो है उसका रिकैप देना है, उसको मैं रिपीट कर दूँगी। मैंने कह दिया अपनी टीम से, तो ये मुझे याद दिला क्या देंगे। बोलते हैं, मुझे एक बात और पूछनी थी हाँ, आपसे। पूछिए पूछिए। वो जो आपने केक कल बनाया था, तो आपके पास तो दूसरा ओवन है ना, तो किसी के पास माइक्रोवेव ओवन होते हैं, तो वो ओवन मौजूद नहीं होते, तो उसमें बन सकता है ये? माइक्रोवेव में नहीं बनाओगे, वो जो मेरा स्टोन ओवन है ना, मैं देगची में पत्थर डाल के जो बनाती हूँ ना, उसमें बनाओ ना, बहुत लाजवाब बनेगा, बेहतरीन, ऐसा बनेगा जैसे इलेक्ट्रिक ओवन में तुमने बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। गैस ओवन से ज़्यादा अच्छा काम करता है वो, ठीक है? मालूम है ना, देगची में पत्थर डालने हैं, उसको गर्म करना है, वो देखा है ना तुमने? वो देखा हुआ है? मैंने नहीं देखा। अगर आप फिर से थोड़ा अच्छा बता दोगे अच्छा, तो। मैं अगर तुम्हें ज़बानी बताऊं, समझ जाओगी बात को मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बता दूंगी कि तुमने अपना एक देगची में अवन कैसे बनाना है, और उसके अंदर तुम दुनिया भर की चीज़ें बना सकती हो, जो कुछ तुम गैस और इलेक्ट्रिक अवन में बना सकती हो ना, हर चीज़ उसमें बनेगी, हर चीज़ बनेगी, यहाँ तक कि गोश्त भी रोस्ट होगा उसके अंदर, ठीक है? अच्छा, तो मैं ये जरा सा काम कर लूँ। आपकी तबीयत कैसे है और रोजे कैसे जा रहे हैं? अरे रोजे तो तुम्हें पता ही है, जाहिर है रोजे तो सख्त होते हैं इंसान के लिए। मैं तो आज बाहर हाँ निकली थी, मुझे तो चक्कर आ गए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मौसम भी सख्त है, और जाहिर है कि रोज़े तो होते ही सख्त हैं, इंसान भूख में है, प्यास में है, तो रोज़े तो सख्त होते हैं। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, रखने हैं और सख्ती भी सहनी है। अच्छा, मैं आपको स्टोन अवन जो मैं देगची में जिसमें मैं बेक करती हूँ ना, मैं उसकी पूरी गाइडलाइन आपको दूंगी, वो पूरा लिख लेना। इसके अलावा जो बिरयानी का था वो मैं अभी दूंगी, लेकिन इस काम से फारिग होने के बाद, क्योंकि ये बीच में रह जाएगा तो फिर जो लोग दिख रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम केक को करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको फेंट रही हूँ। इसका जैसे मैंने कहा ना, देखो, अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक मशीन नहीं होती ना, मेहनत तो करनी पड़ती, क्योंकि मशीन चंद सेकंड में अपना काम कर देती है, उसकी स्पीड बहुत होती है, और हम क्योंकि हाथ से कर रहे हैं, हाथ की स्पीड तो कभी भी वो बन ही नहीं सकती ना जो मशीन की होती है। तो इसकी पिटाई अच्छी करनी है। आप देख रहे हैं कितनी उसमें हवा भर गई है, पहले कितना था, अब ये कितना हो गया है, ठीक है? अब मैं इसमें अंडे डालूंगी, 3 अदद अंडे हमको चाहिए। अवन को मैंने पहले से गर्म किया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्टोन अवन को गर्म करेंगे, मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा आपने उसकी आंच रखनी है, और उसको आपने तकरीबन, जो भी अवन यूज़ कर रहे हैं, मेरा राहत स्टोन अवन यूज़ कर रहे हैं, उसको भी, गैस का जो अवन है उसको भी, इलेक्ट्रिक अवन को भी, सबको आपने आधे घंटे पहले से ऑन कर देना है। राहत स्टोन अवन को चूल्हे पे रखेंगे, दरमियानी से ज़रा सी तेज़ आंच रखेंगे, और गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन वक्कन सब लगा के छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद आप अपना केक बनाने का काम शुरू करेंगे, ठीक है? इसी तरह गैस का, इसी तरह इलेक्ट्रिक का ऑन करके छोड़ दीजिए। हमने ऑन करके छोड़ दिया है, बिल्कुल उसी तरह काम करें जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने केक की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, क्या किया है ना, मैं आपको बताने वाली थी। देखें, हम मैदा छिड़कते हैं ना, तो क्योंकि हम चॉकलेट के साथ या कोको के साथ बना रहे हैं, तो हम मैदा नहीं डालेंगे, हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। उससे ये होता है, ये देखो, डाल के पहले मैंने तेल लगा के इसको चिकना कर दिया था, और अब मैंने इस पर कोको पाउडर डाल दिया है। खूब अच्छी तरह से मैं इसको फैला दूंगी, कोई जितना एक्सेस होगा ऐसे मैं उसको झाड़ के निकाल दूंगी।
ये निकल गया। ठीक है जी, अब मेरा केक का जो टिन है, वो केक का जो मिक्सचर है, उसका आमेज़ा है, वो डालने के लिए ये तैयार हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया मैंने। यहाँ पर मक्खन मैंने लिया था कोई 185 ग्राम। मैं ग्राम में मक्खन हमेशा इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब आप इसको बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये ग्राम में ही आपको मिलेगा, तो आपको इसको वज़न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है जी, 1 प्याली चीनी थी जिसे हमने पीस लिया, दोनों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया। अब मैं अंडे डालूंगी, 3 अदद हमको इसमें अंडे चाहिए और हम एक एक करके अंडा डालेंगे। अंडे को चेक करेंगे क्योंकि भाई देखो, एक तो गर्मी है, दूसरी बात है कि अंडा अगर कहीं से चटका हुआ होता है तो कभी कभी अंडा जो है ना वो सड़ा हुआ निकलता है। इकट्ठे डालेंगे तो क्या होगा, आपका केक का जो मिक्सचर है वो सारा ख़राब हो जाएगा। एक एक करके डालें। और अब हम इसको, अभी तो चमचा ही इस्तेमाल करूँगी, बाद में हम फेंटू को इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा फेंटा गया है भाई, आला, बहुत ही आला। देखिए हाथ से भी केक बहुत ही अच्छा बनता है। अभी मैं इसी तरह से इसको मिक्स करूँगी, फेंटू का इस्तेमाल अभी नहीं है। एक अंडा गया है अभी, अब दूसरा अंडा, तीसरा अंडा। एक हाथ में एक्स्ट्रा इसलिए रख लेती हूँ भाई, मुझे नहीं पता मेरे पास ख़राब निकल आए तो फिर बंदे को दौड़ाओ कि भाई आप अंडा फ्रिज से निकाल के लाएं। अच्छा, जब केक बनाएंगे तो अंडे फ्रिज से निकाल लिया करें। ठीक है, पहले चमचे से ही मिक्स कर लीजिए, बाद में फेंटू का इस्तेमाल आएगा। ये तीसरा अंडा है भाई। चलो भाई, अब हम आराम से फेंटू इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जी, आहिस्दगी के साथ, क्योंकि एक तो उछल के बाहर आ सकता है। बड़ी एहतियात से करने वाले काम हैं ये, क्योंकि आप लोग फ़ौरन कहते भी मेरा केक ऐसा हो गया था, मेरा केक वैसा हो गया था। तो केक ऐसा वैसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब इसकी हैंडलिंग सही नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस ये एक जान हो जाए। वनीला एसेंस डालूंगी जी, आधा चाय का चमचा। इसको मिक्स करते रहेंगे। देखें जी, अभी एसेंस इसमें नीचे गया है, मिक्स नहीं हुआ अभी। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब है इसमें 1/4 प्याली के बराबर मैं डे फ्रेश इसमें इस्तेमाल करूँगी। 1/4 प्याली आपने नापना है, मैं आपको बता देती हूँ, नाप कर ही निकालिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे डाल दिया तो फिर ये आपका जो ब्राउनी केक है ये उसको ख़राब कर देगा। ठीक है जी, 1/4 प्याली आ गया हमारे पास डे फ्रेश, 1/4 प्याली दही, सारी चीज़ें मिक्स, आहिस्दगी के साथ, बिल्कुल आहिस्दगी के साथ, क्योंकि ये हम मशीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रही हूँ, मशीन नहीं है ये। और जितने अच्छी तरह से अच्छी तरह से मतलब ये आहिस्दगी के साथ मिक्स करेंगे, केक उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका। देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया ना, ज़रा सा दही नज़र आ रहा है, ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसकी फुटकियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है ताकि मैं उस हिसाब से बताऊं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब है 3/4 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा, 3/4 प्याली हमें चाहिए इसमें कोको पाउडर, 1/4 चाय का चमचा इसमें चाहिए नमक, बस छोटी छोटी 2 चुटकियाँ,
आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये डेंस केक है क्योंकि ये ब्राउनी केक है, ठीक है। दोनों सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर गया, 3/4 प्याली मैदा, 3/4 प्याली कोको पाउडर, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी नमक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल एक जान हो जाना चाहिए। मेरा एक फेंटू और था, वो नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं उससे मिक्स करूं तो ये जल्दी मिक्स होगा। अच्छा जी, अब इसमें जो हमने अंडे, चीनी, मक्खन, दही, डे फ्रेश मिल्क, ये सारी चीज़ें डाली हैं, उसमें अब हम ये ड्राई चीज़ें जो हैं ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी फेंटू इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। फेंटू ध्यान से, समझदारी से इस्तेमाल करना है। सारा काम स्पून से हो रहा है और आराम के साथ हो रहा है। आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश जो थी या उनकी डिमांड थी कि भाई बिना मशीन के भी केक को कैसे मिक्स करते हैं वो बता दें, तो आज आप लोगों ने ये सीख लिया। अच्छा, क्योंकि कोको पाउडर है तो इसमें मिक्सिंग जो है वो ज़रा टाइम लेगी। पूरा निकालें, इसको मिक्स करेंगे अच्छा सा। देखो मिक्सिंग में कितना टाइम लगता है। अगर ब्रेक में ऐसा हुआ कि ब्रेक आ गई और ये मिक्स नहीं हो पाया और ब्रेक में मिक्स हो गया, क्योंकि मैं अब इसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, वो अपना काम शुरू कर देगा। तो फिर अगर हमने अवन में नहीं रखा तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको अवन में रख दूँगी, जैसे हमने कल किया था, ठीक है ना। फ्रूट केक में हमने किया था ना, ब्रेक में रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है मिक्सिंग में टाइम तो लगता है और मैं जबकि हाथ से कर रही हूँ, तो मैं इसको क्योंकि हाथ से कर रही हूँ तो ये टाइम ले रहा है। और कोको पाउडर जब होता है और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या है कि उसकी मिक्सिंग में टाइम लगता है। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, बस इतना मिक्स कर दें कि ये सारा एक जान हो जाए। आपने देखा, अब मैंने जाके फेंटू को इस्तेमाल किया है। अब चमचे का काम ख़त्म, अब फेंटू का काम है। चलें जी, हो गया। देख रहे हैं जी कैसा हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया एकदम, और ये ग्लॉसी हो गया है। अब मैं अपने इस टिन में इसको डाल दूंगी जो हमने तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा मिक्स तैयार हुआ है। सब कुछ हाथ से हुआ आज, कोई मशीन को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आज आपने इस तरह से बनाना सीख लिया। लेकिन मशीन कर लें तो अच्छा है। अगर आप फ्रीक्वेंटली बेकिंग करती हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बराबर कर देंगे, ज़रा फैला दें। और अब ये जा रहा है प्री हीटेड ओवन में, 180 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, और हमने इसको आधे घंटे पहले से गर्म किया हुआ है। और 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, हो सकता है कम लगे, हो सकता है ज़्यादा लगे, ये मैं नहीं कह सकती अभी, बट डिपेंड्स के हर ओवन का जो फंक्शन है वो मुख्तलिफ होता है थोड़ा थोड़ा, और टाइम में भी डिफरेंस आ जाता है हर ओवन में। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ इसको ओवन में रखने के लिए। देखें, ठीक है जी, मैं ज़रा इसका टेम्परेचर कर दूँ क्योंकि चलें जी, ब्रेक।
जी वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब केक हमारा बेक हो रहा है, रवा दवा है और उसको बेक होने देते हैं। अभी मैंने चेक किया, उसमें गुंजाइश बाकी है। अच्छा जी, अब इसके लिए हम ग्लेज तैयार करेंगे जो केक के ऊपर हमने डालना है या गनाश बना रहे हैं। तो ये चॉकलेट गनाश या इसका ग्लेज जो है वो बन रहा है। आधी प्याली क्रीम आपको चाहिए और 125 ग्राम आपको चॉकलेट चाहिए। तो ये मैं साथ ही डाल देती हूँ इसमें। दोनों को मिला के हमने मेल्ट करना है। जैसे ही थोड़ी सी हीट लगेगी ना तो ये चॉकलेट जो है इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्रीम में गरमाई आई तो हम इसको हटा देंगे। जिस हद तक भी हो सका उसी गरमाई में चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, ठीक है। चॉकलेट को बहुत पकाना नहीं होता है, उसको हल्की सी हीट लगती है वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, मैंने जो कोको ब्राउनी केक बन रहा है हमारा, ब्राउनी केक जो है, तो उसमें मैंने इस्तेमाल किया है डे फ्रेश को। तो डे फ्रेश का पैगाम आप तक पहुंचा देती हूँ कि डे फ्रेश का कहना है कि हमारे अपने का ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिश दूध मुल्क भर में दस्तयाब है। ऑस्ट्रेलियन काऊ से हासिल शुदा 100% खालिश दूध जरासीम से पाक है जो 4 से 5 दिन तक तरोताज़ा रहता है। सारिफीन के लिए कराची भर में होम डिलीवरी की सहूलत है। हमारे UN नंबर 021-111-337-374 पर रब्ता करें। रब्ता किस लिए करेंगे? दूध मंगाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, लैक्टोज फ्री मिल्क उन लोगों के लिए भी जो दूध हज़म नहीं कर सकते हैं, तो लैक्टोज इंसोलेंट है जो पाकिस्तान के किसी और दूध में नहीं है। तो जनाब ये डे फ्रेश का पैगाम है आप लोगों के लिए। तो जो लोग दूध नहीं पी सकते या दूध पीने से उनकी जो भी तबीयत होती है तो लैक्टोज उन्हें हज़म नहीं होता है, तो जनाब इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो जी, यहाँ पर देखते हैं। चलें जी, चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। देखें जी, ज़रा सी और इसको हीट लग जाए बस जी। एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको पकाना नहीं है, सिर्फ क्रीम गर्म हो जाए। रुखसाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। रुखसाना आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह। अच्छा, जैसे ब्राउनीज है जी, तो मैंने जैसे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से पढ़ा, तो सबसे पहले जो हम लोगों को बनाना फूड में बनाना था, तो उसमें हमने जो है ना सेलेक्ट की थी ब्राउनीज, ठीक है। तो असल में मैंने पहले कभी ओवन भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने ओवन इस्तेमाल किया तो फिर कदर अच्छी बनी। हाँ। फिर घर आके भी हमने तजर्बा किया। अच्छा। तो वो तो घर में भी सबको पसंद आया। फिर अब हमारे जो भाई थे उन्होंने कहा कि पहले जो है ना तुम वैसे बनाओ कोई चीज़, तो फिर मैं ओवन उस वक्त उन्होंने मतलब हम लोग का खराब हो गया था तो नहीं ला रहे थे। अच्छा, तुम कुछ बनाती नहीं हो तो कैसे करें। चाहिए। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हमने बगैर ओवन के तो जैसे आपका ये स्टोव ओवन है आपके इसी से इस तरह से आपका ओवन को करके फिर मैंने बनाई थी। अच्छा, तो वो बहुत जबरदस्त बनी थी। हाँ, ठीक है। वो बहुत जबरदस्त बनी तो फिर मेरे भाई ने कहा हाँ भाई ठीक है, अब आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सही ये होता है। और माशाल्लाह आपकी सारी चीजें बहुत जबरदस्त बन रही हैं। बहुत शुक्रिया। देखिएगा बेहतरीन केक है ये। चाहे तो आप ईद को बना सकती हैं, इसको रमजान में प्रैक्टिस करें, एक आध बार बना लें और उसके बाद फिर ईद पे बनाएं, ठीक है। जैसे वो आप कहती हैं ना कि हर चीज पहले खराब होती है तो इंसान उससे डरना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहले बना तजर्बा तो हासिल करेंगी ना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो फिर अच्छी चीज़ बन जाती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया और बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके। तो फिर ये कि नॉलेज भी है ना, थोड़ी बहुत आप जो भी चीज़ें बताती हैं उसके बारे में आपको पता होता है। अच्छा, इसको अब क्या करूँगी, अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको कवर करके हम फ्रिज में भी रख सकते हैं क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ठंडा चाहिए। हमारा केक भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, तो क्या होगा, सारा का सारा ग्लेस जो है वो उसके अंदर चला जाएगा और हमारा केक डेकोरेट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा अभी ब्रेक आएगा तो मैं इसको फ्रिज में रखवा देती हूँ, लेकिन कवर करके, खुला नहीं रखेंगे, कवर करेंगे, क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये हमारे केक को डेकोरेट करने में काम आएगा कि किस किस तरह से मैं इसको सिंपल करेंगे बट ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है बंस रोड के दही बड़ों की। नहीं, 2 मिनट में तो काम नहीं होगा।
हम क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ 2 मिनट में नहीं हो पाएगी। अच्छा जी, मैं बिरयानी को रिकैप कर रही हूँ। बिरयानी को जो है जल्दी से लिख लीजिए, जो लोग भी लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल लिखें। और यकीन जाने मैं क्या बताऊँ, 2-3 चीज़ों से बनने वाली बिरयानी इतनी लजीज हो सकती है। जब आप बनाएंगे बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया, तो यकीन जाने बेहतरीन बिरयानी बनाएंगे आप। अच्छा जी, तकरीबन 1 से सवा किलो गोश्त था। उसमें गोश्त की पहले यखनी बनाएंगे, और यखनी के लिए मैंने जो गरम मसाला साबुत मैंने बिरयानी में डाला था, जिसमें लौंगे थी, साबुत काली मिर्चें थी, छोटी इलायची थी और दालचीनी के 2-3 टुकड़े थे। 10-12 उसमें साबुत काली मिर्चें थी, 8-10 लौंगे थी, 6-7 साबुत का ये छोटी इलायचियाँ थी, 2-3 टुकड़े दालचीनी के थे। गोश्त में साथ ही डाल दिया, और थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने कूट के डाल दिया उसके अंदर। बस समझे 6-8 जवे लहसुन के थे और उतनी ही अदरक थी, कूट के डाल दिया था बस। और गोश्त जब गल गया, उसमें यखनी थोड़ी सी, तकरीबन 2 प्याली यखनी बाकी रह गई थी, तो हमने उसको छान लिया। यखनी को अलग कर दिया, गोश्त को अलग कर दिया। ठीक है जी, ये हो गई यखनी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हमने अब बिरयानी बनानी, तो मैंने सेला में बनाई थी। 3 घंटे पहले चावलों को भिगो दिया। उसके बाद चावलों को उबालने के लिए रखा ढेर सारे पानी में, और यही गरम मसाला चावलों में डाल दिया। ठीक है, वही गरम मसाला जो कि हमने इसमें, मैं ज़रा केक को देखूंगी, मुझे ज़रा खुशबू आती है इसकी, बेकिंग की खुशबू आ रही है। देखते हैं भाई, आ जाए। केक बड़ा ही अच्छा बेक हो रहा है, एंड इट इज़ डन। देखिए जी, केक अपनी डननेस खुद बताता है कि भाई मैं बेक हो चुका। चलिए जी, यहाँ से देखिए, केक हमारा बेक हो गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। अगर छुआ, इसको निकालने की कोशिश की, तो ये टूट जाएगा, तो इसको टूटना नहीं चाहिए। चलें जी, ब्रेक आ गई है। इसके बाद बिरयानी को रिकैप करूंगी। बंस रोड की दही फुल्की बनेगी आप सभी के सामने। ब्रेक दे बाद जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, हमारा केक बन के निकल आ चुका है, ये रखा हुआ है आपके सामने। मैंने उसको टिन में से निकाल दिया है, ताकि ये ठंडा हो जाए, अच्छी तरह से इसकी गर्माई निकल जाए। फिर इसके बाद हम इस पर जो हमने गानाश या इसका ग्लेज बनाया है वो इस पर डालेंगे। ठीक है, और ग्लेज भी ज़रा सा सेट हो जाए, तो उसके बाद ही फिर इसका काम मैं मुकम्मल करूँगी। तो इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं। अच्छा जी, बंस रोड की दही फुल्की कैसे बनेगी? एक चीज़ रहती है जो आज नहीं हो पाएगी। दही चाहिए होगा जितना दिल चाहे, बूंदी चाहिए। कोई अपनी फुल्कियाँ नहीं बनाते, बूंदी में बनाते हैं। बूंदियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं हमारे पास, और इनको पानी में भिगो देंगे। जो पीने वाला पानी है आपका, उसी में भिगो दें। कोई गर्म पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसी में, लेकिन पानी ढेर सारा होना चाहिए। जो बूंदी बाज़ार में मिलती है ये उसी से बनाते हैं। ठीक है, जितने भी बाज़ार में आपको दही फुल्की मिलती है वो सब के सब बाज़ार में जो तैयार बूंदी मिलती है उसी से बनाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर दही हमारा भाई बहुत सेट नहीं है, लेकिन गाढ़ा होना चाहिए। बाज़ार में इस वक्त दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा,
वो पूरी तरह सेट नहीं होता और उसको निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ। देखिए दही कभी भी इतना पतला नहीं होता, लेकिन ये पतला है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ऐसा ही मिला है। अच्छा जी, मलमल का कपड़ा, ये दही पूरा का पूरा उसमें चला जाएगा। डाल ही देती हूँ पूरा। और आप लोग जो कहते हैं ना कि दही जो है, भाई मुझे मेरा वो दे दे रबर स्पैचुला मेरे पास। इमराना है कराची से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इमराना की आवाज़ नहीं आ रही भाई? हाँ, बहुत दूर से लग रहा है, चांद से बात कर रही हैं। अच्छा जी, दही को हम निकाल देंगे पूरी तरह से, इससे निकाल देंगे, कपड़े से छानेंगे इसको। इससे कभी भी आपका दही जो है वो ग्रैनुलर नहीं होगा। बेहतरीन तरीका। और वो जो बालाई सी आ जाती है और उससे बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आती, तो देखें जी पूरा का पूरा दही छन गया और ये बिल्कुल ही स्मूथ हो गया। किसी छलनी की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। अपना कपड़ा धोएं और अच्छी तरह से धो के इसको फैला दीजिए। राहत का प्रोफेशनल तरीका भाई, बिल्कुल से कंफर्टेबल। ये हमारा दही तैयार हो गया। दही फुल्की बनाने के लिए और फुल्कियों को इसमें सोक करने के लिए। बहुत ही स्मूथ दही कि आप कितना भी फेंट लें वो नहीं होगा, जब तक कि आप इसको मलमल के कपड़े में डालेंगे, तभी आपको ये टेक्सचर इसका मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी। सबसे पहले थोड़ा सा नमक। कंसिस्टेंसी बनाएंगे जी इसकी। आई थिंक मैं आपको ये एक बार और सिखाऊंगी। ओह, जग गया तो गया भाई। वो गाढ़ा कैसे होता है वो बताने के लिए वो आज रह गया एक्चुअली। थोड़ा सा नमक, बस इतना ही डालेंगे। चीनी जाएगी इसमें अच्छी खासी। और ये चीनी, ये वाले दही फुल्की आपने बनानी है तो आप इसको सहरी में बनाएं ताकि आप इसके दही को टेस्ट कर सकें। अदरवाइज़ आपको क्या होगा, आपको डिफ़िकल्टी आएगी इसके टेस्ट को बैलेंस करने में, और वो टेस्ट बनाने में, जो उनका टेस्ट है वो टेस्ट बनाने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। चीनी डालेंगे भाई। अच्छी खासी चीनी गई है, मिक्स करेंगे। सिर्फ यही चीज़ें उसमें होती हैं और इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद दही बहुत सारा होता है और जो बूंदी होती है वो उसमें कम होती है और वो बहुत अच्छी भीगी हुई होती है। उसके बाद फिर वो दही में पड़ी रहती है, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छी बन जाती है और बहुत ही नरम और मुंह में घुलने वाली हो जाती है। तो आपको भी उतना ही टाइम मिल जाएगा इसको घुलाने में। चीनी का पूरा घुलना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले बूंदी बिल्कुल ना डालिएगा इसमें। कोई मसाला इस स्टेज पे नहीं जाएगा। जब आप खाते हैं तो तब उसमें आप चाट मसाला, ओनली चाट मसाला, जो थोड़ा सा जो बाज़ार में मिलता है चाट मसाला, वो वाला चाट मसाला जो है इसके ऊपर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पापड़ी डाल सकते हैं, लेकिन चने भी होते हैं उनके, तो बॉयल सिर्फ उबले हुए चने थोड़े से। 1 सर्विंग में आप 2 से 3 टेबल स्पून ही चने डालेंगे, उसमें 1 पापड़ी डालेंगे। बकिया जो है आपके ये दही फुल्की है, यानी कि बूंदी वाली जो फुल्की है वो डाली जाएगी इसके अंदर। अभी घुली नहीं है चीनी, चीनी को बहुत ही अच्छा घोलेंगे। अच्छा देखें दही का गाढ़ापन देखें। दही, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं है वाकई में जैसा दही आना चाहिए था वैसा नहीं आया। चले जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक और इसके बाद क्या होगा आप सभी सीखने वाले हैं। बंस रोड की दही फुल्की आप सभी के सामने बनेगी इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब आज यहाँ पर आप सभी लोग सीख रहे हैं बंस रोड की दही फुल्की राहत से। अच्छा जी, यहाँ पर चीनी डाल दी मैंने, 2-3 चुटकी मैंने डाल दिया है नमक, बकिया तो शुगर गई है इसमें। ये पापड़ी है जो मैं ऊपर नहीं डालूंगी, साथ में सर्व करेंगे क्योंकि भाई ये तो हलवा हो जाएगी बिल्कुल ही, और हलवा तो नहीं बनानी है, क्रिस्पी क्रिस्पी होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं इसको सर्व कर रही हूँ जी मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के बर्तन में सर्व करें। थोड़े से मिट्टी के बर्तन घर के लिए ख़रीद दें, यकीन जाने बहुत ही अच्छे होते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मिट्टी के बर्तन एकदम एकदम फिट हैं, तो मिट्टी के बर्तन ग्लेज्ड उनको इस्तेमाल करें और अपना खाना भी उसके अंदर खाएं, अपना खाना भी उसी में पकाएं, तो आप यकीन जाने कि आपका खाना सेहत से भरपूर बनेगा इंशाल्लाह। चीज़ें भी होनी चाहिए भाई, इंग्रेडिएंट भी अच्छे होने चाहिए, और मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो वो बहुत ही अच्छा है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ जनाब मिट्टी के हांडी में। ये हमारी भीगी हुई बूंदी है, बहुत ही अच्छी भीगी हुई है, और मैं इसको आइस पे सर्व करूँगी। पहले भी किया था ना, याद है आप लोगों को, जब मैंने दही फुल्की बनाई थी तो मैंने इसको आइस पे सर्व किया था, बर्फ़ पे यानी। तो बर्फ़ पे रख के घर में भी करें, अच्छा लगता है भाई, इतनी बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं है ये। साइमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साइमा? कैसी हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ, आप सुनाएं। हाँ, माशाल्लाह से आज पुलाव बना रही हैं। नहीं, आज पुलाव नहीं बना रही, मैं रिकैप कर रही हूँ। कल जो बिरयानी बनाई थी ना, उसका रिकैप दे रही हूँ। अगर आपसे मिस हुआ है तो लिख लीजिए आप भी। अच्छा, और वो शेफ आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। कि एक तो मुझे आप ना वाइट कढ़ाई ना बनाना वो बताएं। हमने लिख लिया है, तो इंशाल्लाह हम उसको अकोमोडेट करते हैं। हाँ जी, और ये ना, और आप कैसी हैं? मायदा ठीक है? मायदा बिल्कुल ठीक, मज़े में। आपकी माशाल्लाह से टीम बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। फौरन से बात करवा देते जी, हैं। जी। दूसरा ये कि हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जो आप बहुत बताती है ना। भाई वो तो मैं समझाती हूँ। हाँ वही आपका ही कह रही थी शेफ। आपसे माशाल्लाह, आपसे तो हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल हाँ। हाँ जी, कि हम खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल हाँ। मेरी बेटी बात करना चाह रही है चलो आपसे। बात करा दो। हाँ हाँ, ये मेरी बेटी से बात करें। कल मेरा बेटा मेरे से नाराज हो गया, आपने मेरी अच्छा। बात नहीं करवाई उनसे। अच्छा, किसी बच्चे से बात तो हुई थी, वो कौन था पता नहीं। हाँ, वो जिसने मेरा ही गोश्त- बेटा था। मेरा बड़ा बेटा कह रहा मैंने भी करनी थी बात। वो दरबारी गोश्त वाला। हाँ जी। अच्छा, इतने छोटे बच्चे की इतनी भारी फरमाइश भाई, मैं तो सोच रही हूँ कैसे करूँगी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ शेफ, हाँ, बोलो। मैंने ना आपसे बोलना था, मुझे ना ट्रिपल चॉकलेट कुकीज केक बहुत पसंद है। तो आपने, मैंने जो पहले बोला था, तो आपने वो, मैंने बहुत पहले बोला था, आपने नहीं बनाया। और जानू, आज तो मैंने चॉकलेट का ये मैंने ब्राउनी केक बनाया। अम्मा से कहना आज ये तुमको बना के दे, ठीक है? फिर नहीं, चॉकलेट वो चिप कुकी, बोला नहीं, ट्रिपल चॉकलेट कुकीज। चॉकलेट कुकी। चलो बनाते हैं इंशाल्लाह, तुम्हें बना के बताऊंगी मैं, ठीक है? याद से कल या फिर परसों बना लिएगा। कल परसों नहीं, कल मैं एक और केक बना रही हूँ, मैं किसी भी दिन बना दूंगी, ठीक है? अम्मा से कहना तुम शो देखते रहो, और अम्मा से कहना कि वो सारा लिखे और फिर तुम्हें बना के दें, ठीक है? अच्छा भाई, हमें बड़ा मज़ा आता है। बच्चों की फरमाइशें जो आती हैं, आप यकीन जाने ऐसी धांसू किस्म की होती हैं और बड़ों की होती हैं बिल्कुल। वो बच्चों वाली फरमाइशें बिल्कुल नहीं होती। अब मैं सोचूं यार दरबारी गोश्त बनाना है, बच्चे के लिए बनाना है, इसमें मिर्च जाएगी कि नहीं जाएगी? ज़रूर जाएगी, और इतनी सारी जाएगी, ठीक है ना? तो बच्चे ने फरमाइश की है, बड़ों वाली फरमाइश की है, तो लाजमी उसमें सारी चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, मैं इसको अब फिनिश कर रही हूँ। जो बंस रोड की दही फुल्की है, सिर्फ चाट मसाला ऊपर से जाएगा, इसको फिर आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अपनी जो प्लेट है उसमें फिर आप पापड़ी डालें। चने उबाल के रखें तो 2 चमचे वो डाल दीजिए, तो ये आपकी मिक्स चाट हो जाएगी। और खाली दही फुल्की खाना चाहते हैं तो वो इस तरह से है, ठीक है जी? यहाँ पर आ गई है, ये मैं हटाती हूँ, ठीक है जी? बहुत सिंपल। नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, एक और चीज़ है उसके साथ बताऊँगी, फिर आपको लग पता जाएगा कि ओ हो ये कुछ होता है। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ, यहाँ पर हम स्टेक बनाएंगे। स्टेक के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सब्जियों को हम सौते कर लेते हैं, और सब्जियों को सौते करने के लिए यहाँ मेरे पास आलू हैं, इसके अलावा मीज़ान कैनोला कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा मक्खन पाएंगे जी, और जी क्या है,
आज आलू भी मैं आपको एक तरह से बनाने सिखा रही हूँ। आपको रोस्ट करने के लिए अवन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सिंपल वे में आप आलू बनाएंगे। महक जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ राहत जी, शेफ राहत, रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। जी, बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हैं आप। आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा होता अल्हम्दुलिल्लाह, है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया तो आपका। वो दही फुल्की तो हमें बहुत ही पसंद है। वो अरे बिल्कुल बनाएगा, आप यकीन जाने सेम टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। जी जी हाँ। जी। और क्या कोई कहना सवाल चाहिए? है? अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ सवाल कहाँ होते हैं, मेरी बातें ही होती हैं बस। हाँ, नहीं, बातें अच्छी होती हैं जी, आपकी, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। जी, और कुछ कोई फरमाइश और कीजिए, अच्छा आज लगेगा तो मुझे। बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टेक बना रही क्या हूँ। चीज़ें? जी अच्छा, मैं रोज़ाना ही बनाती हूँ स्टेक। अगर आपको नहीं आता तो आज आप सीखें कि स्टेक कैसे बनेगा, जी। ठीक है। तो मैं चिकन से बना रही हूँ, जी, जी। तो आप बीफ से भी बना सकते हो। वो सारी मैं गाइडलाइन आपको दे दूँगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। भी अच्छा लगता है, नए नए लोग आते हैं, नए नए कॉलर्स आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, हमारी वेजिटेबल्स जा रही है सौते होने के लिए। गाजर है, शिमला मिर्च है और आलू है। सिर्फ इस सब्ज़ी को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, मीज़ान का कैनोला ऑयल बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अच्छा, हमारे पास रूट वेजिटेबल में गाजर है, तो मैं गाजर को सबसे पहले डालूंगी। हार्ड वेजिटेबल है तो इसलिए हम इसको पहले पकाएंगे। अच्छा, आलू भी रूट वेजिटेबल है, लेकिन इसको मैं अलग तरह से करने वाली हूँ, तो इसको मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी जाके। अच्छा, सब्ज़ी सब इतनी पकनी चाहिए कि उसका कच्चापन ख़त्म हो, उसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। पिलपिली सब्ज़ी नहीं चाहिए भाई स्टेक में। सब्ज़ी अच्छी होनी चाहिए और सब्ज़ी को पक्का हुआ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। चले जी, ब्रेक है और आप सभी से मुलाकात होती है जी ब्रेक दे बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, गाजरें हमारी यहाँ पर पक रही हैं, चेक कर लेते हैं। इसकी डननेस को चेक करेंगे। देखें जी, डननेस कैसे चेक होगी? नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है, इसको थोड़ा सा करेंगे और गाजर को पकाना है। अच्छा जी, स्टेक बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी? यहाँ पर काफ़ी सामान रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं चिकन थाई से बना रही हूँ, ब्रेस्ट से नहीं बना रही हूँ। मुझे ब्रेस्ट पोर्शन एज सच स्टेक के लिए भी कोई पसंद नहीं है, तो क्योंकि ये बहुत ही ड्राई होता है और ड्राई होने की वजह से इसमें वो टेस्ट नहीं बन पाता है, और जब आप खाते हैं तो आपको सॉस भी जो है वो इतनी हेल्प नहीं करता उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने के लिए। तो थाई का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा और जूसी होता है, तो इस वजह से हम उसको थाई के साथ बनाएंगे। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो बीफ का जो अंडरकट जिसको कहा जाता है, अंडरकट लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता और वो टफ पार्ट जो है वो उसका उठाकर ले आते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका स्टेक कभी भी अच्छा नहीं बनता और आप बस चबाते हैं, मुंह में इधर किया उधर किया इधर किया उधर किया और बस ये होता रहता है, उसका टेस्ट कभी भी नहीं आता। तो अंडरकट है। इसके अलावा और भी पोर्शन हैं जिनसे आप बीफ से स्टेक बना सकते हैं। तो जैसे पसली का हिस्सा होता है या चाँप का हिस्सा होता है, वहाँ के पोर्शन से भी स्टेक बना सकते हैं। पुट का हिस्सा होता है, एक्चुअली जो अंडरकट है वो पुट का ही हिस्सा होता है, तो वो सबसे बेहतरीन होता है, तो उससे आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया है, बीफ के मैंने पार्ट्स बता दिए कि उनसे भी आप स्टेक बना सकते हैं। बोन लगी है कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बोनलेस होगा तो ही आप स्टेक बनाएंगे। बोन के साथ भी स्टेक बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गई है गाजर। अब है मेरे पास शिमला मिर्च। थोड़ा सा सब्जियों को करेंगे भाई, ऐसा लगता है कि ज़रा सा इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। थोड़ा सा पानी,
थोड़ा सा और डालूंगी, पानी बहुत देखभाल के। पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छा जी, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, अगेन सब्जी हमारी डन। सब्जी हमेशा कलरफुल होनी चाहिए जब भी आप किसी भी मीट के पोर्शन के साथ उसे सर्व करते हैं। तो चले जी, ये सब्जी हो गई हमारी, यहाँ से देख लें। अच्छा जी, अब बहुत ही अच्छे पोटैटो आप सीखने वाले हैं। अवन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी बर्तन में आपने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीज़ान का कैनोला ऑयल डाल रही हूँ। आलूओं को मैंने इतना थिक काटा हुआ है, देखें कितना मोटा है। एक आलू के 4 टुकड़े, दरमियाने साइज़ का आलू, देखें सब तरफ से। ओके, चलिए जी, ये आलू आ गए हमारे। रुखसाना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी है रुखसाना? हाँ, मैं सही हूँ। मैं पहली मरतबा कॉल की हूँ। अच्छा और मैं आपको कॉल इसलिए करी हूँ हाँ। कि अभी आप मटन बिरयानी की रेसिपी बता रही थी। अरे मैं बता रही हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पर, मैं नमाज पढ़ने जाने वाली, तो मैंने सोचा चले आप मैं बता रही हूँ। याद नमाज सुनिए, नमाज पढ़ने बिरयानी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। मैं बता रही हूँ, फौरन लिखना शुरू करें। मैंने चावल उबालने तक बता दिया था, उसके आगे का बता रही हूँ आपको। ठीक है, सही, ठीक है, आप बता दें। ओके, आप लिख लें, फिर इत्मीनान से नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा जी। इसके लिए फिर आप क्या करेंगी, जब आपने चावल अच्छा, चावल आप आधे डन करेंगी, यानी आधे कच्चे रखेंगी, आधे पक्के रखेंगी। उबाल लिए, वही गरम मसाला जिसमें लौंगे गई हैं, साबुत काली मिर्चें गई, इलायची गई, दालचीनी के 2-3 टुकड़े गए हैं। तो आपने चावलों में पानी पहले पानी उबालने रखा। जब पानी उबल गया, उसमें जोश आ गया, गरम मसाला पहले ही डाल देंगी। जब पानी रखेंगी तभी गरम मसाला डाल दीजिए। और उसके बाद फिर जब पानी उबलने लगे, फिर आपने भीगे हुए चावल, अच्छा मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए थे, मैंने उनको 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने चावल उबालने हैं। जब चावल आधे कच्चे आधे पक्के हों, उसी लम्हे आप उनको छान लीजिए। और छान के अगर आप उसी लम्हे दम देने वाली हैं तो उसे ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे तो प्रोग्राम में ज़ाहिर है वो टाइम था पकने में, तो हमने चावलों को ठंडा कर दिया था। आप उसी लम्हे चावलों को गोश्त के साथ पका सकती हैं। क्या करेंगी कि आपने अब बिरयानी बना रहे हैं, चावल उबल गए, यखनी तैयार हो गई, यखनी हमने अलग रख दी, गोश्त अलग रख दिया। देगचे में आपने गोश्त डाला, हमने डाला था इसमें तकरीबन 1.25 प्याली दही, 300 ग्राम दही गया था। और इसके अलावा इसमें गया था अदरक और लहसुन पिसा हुआ, डाल दीजिए 2-3 खाने के चमचे, 4 खाने के चमचे तक डाल सकते हैं, वो डाल दीजिए। इसके अलावा 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च थी, 6-8 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाला मैंने। नमक डाला, यही गरम मसाला जिसमें 10-12 ये थी लौंगे थी, और इसी तरह से 10-12 साबुत काली मिर्चें थीं, 6-7 छोटी इलायचियाँ थीं, 2-3 टुकड़े दालचीनी के थे, और 1 चाय का चमचा जायफल और जावित्री पिसा हुआ, वो सारा डाल दिया मैंने। और नमक डाला, सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स हो गई तो उसके बाद मैंने जर्दे का रंग घोल के रखा हुआ था पानी में, वो मैंने गोश्त के ऊपर डाल दिया। उसे मिक्स नहीं किया, फिर दही के साथ सारे मसाले मैंने मिक्स किए, लेकिन मैंने रंग को मिक्स नहीं किया। उसके बाद मैंने चावल ऊपर डाले। अच्छा, हमने गोश्त का नमक गोश्त में डाला, ठीक है। अब चावल डाल दिए, जो हमारे उबले हुए चावल रखे हुए थे वो सारे डाल दिए, चावलों को फैला दिया। उसके ऊपर मैंने नमक डाला, और मैंने ये मीज़ान कनोला ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया था, वो मैंने ऊपर से डाला। और यखनी, वो तकरीबन 2 प्याली यखनी हमारे पास थी, वो 2 प्याली यखनी मैंने चावलों के ऊपर डाली। और केवड़ा डाला, केवड़े का पानी डाला, वो 1/3 प्याली था। अच्छी कंपनी का लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो मैंने उसमें शामिल किया। चावलों को दम पे रख दिया, जब स्टीम भर गई उसके अंदर, चावल दम पे आ गए, बिरयानी तैयार हो गई। बहुत लाजवाब बिरयानी बनी थी, चंद मसालों से बनी थी, लेकिन बेहतरीन बिरयानी थी। तो मेरा ख्याल है कि आपने लिख लिया होगा, और लिख लिया है तो रेसिपी को फिर से पढ़ लीजिए,
नहीं समझ में आई मुझे दोबारा कॉल कर लीजिए, जहाँ से समझ में नहीं आई मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। रेसिपी मैंने पूरी की पूरी आपको रिकैप कर दी है। अच्छा जी, इसको पलटेंगे, आलूओं को देख लें। अब ये आलू पकने के लिए चले जाएंगे, सिर्फ इसके साइड को मैंने चेंज करना है और कवर लगा दूंगी मैं। ज़रूरत पड़ी तो हल्का सा हम इसमें पानी डाल देंगे और हमारे ये रोस्टेड पोटैटो जो हैं ये गल जाएंगे तो तैयार हो जाएंगे बस, जो कि मैं स्टेक के साथ सर्व करूँगी। इस तरह से काटिएगा, बड़े खूबसूरत लगते हैं भाई। ज़रा नए नए तरीके से काम होना चाहिए ना। आपको पता है कि मैं जब काम करती हूँ तो फिर मैं नए नए अंदाज उसमें लेकर आती हूँ। आलू पूरा मैंने लिया है भाई और उसको मैंने इस तरह बड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलो भाई, ये तो पकता रहेगा। ब्रेक में भाई मैं इसका ढक्कन लूँगी, ढक्कन नहीं है यहाँ पर। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम इसे पानी को शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कि अब हम चिकन का जो स्टेक बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम, ये मेरे पास स्टेक है, अच्छा भाई यहाँ तो काफ़ी हीट है और गोश्त के लिए हीट नहीं होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर रखती हूँ। हम क्या करेंगे, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ नमक और काली मिर्च चाहिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम किसी भी स्टेज पर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टेक के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि जी नमक भी ज़रूर लगेगा तो ये भी ज़रूर लगेगा, वो भी ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको एज इट इज़ पका लूँ, कुछ भी ना डालूँ, काली मिर्च भी ना डालूँ, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। स्टेक को टेस्ट जो दिया जाएगा उसकी सॉस के साथ दिया जाएगा, उसमें जितनी सीजनिंग होगी वो सब की सब सॉस में होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं इस स्टेज के ऊपर स्टेक को फ्लेवर दूँ। ये टाइम अभी इसके फ्लेवर का नहीं है, अभी टाइम जो है वो इसको सील करने का है। इसकी जो पोर्स हैं इसके, या जो गोश्त है हमारा, ताकि उसके जूसेस ज़ाया ना हो, उसका टेस्ट ज़ाया ना हो, ये स्टेज अभी वो बनाने की है। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मीज़ान कुकिंग ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा चाहिए मुझे मेरा टोंग दे दीजिए प्लीज़। चलिए जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चुटकी नमक डाला था, वो भी समझे कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसमें मैं इसको हम सील करके निकाल देंगे। जब इसके ऊपर थोड़ी सी ब्राउनिंग आ जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। कभी भी डालते ही इसको अलट पलट ना करें और ज़्यादा पीसेस ना डालें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पीसेस डाले तो आपके स्टेक से जितने भी जूसेस हैं वो निकल जाएंगे और आपका स्टेक ड्राई हो जाएगा। तो चाहे वो चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं, फ़िश का बनाएं, किसी का भी बनाएं, कभी भी ये ना करें। अच्छा, एक चीज़ और ये मैं बताना चाहूँगी, अभी मेरा यहाँ पे टोंग नहीं है तो मजबूरन मुझे अपने फोक को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फोक को कभी भी स्टेक बनाने में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सुराख कर देता है और फिर वहीं से जो है आपके जो स्टेक के जूसेस हैं वो निकल के ज़ाया हो जाते हैं। चलें जी, यहाँ से दिखाना चाहूँगी मैं। देखें जी, ये सील हो रहा है, लेकिन अभी सील नहीं हुआ है। ये खुद बताएगा कि ये सील हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। आलू को हमने कवर करना है बस, और ये इसी में गल जाएगा। ज़रूरत पड़ी, हमें लगा कि इसमें सख्ती है, तो फिर मैं आलूओं में ज़रा सा पानी शामिल कर दूँगी। चलें जी, ब्रेक आ गई है और इसके बाद और भी स्टेक डालूँगी पीसेस, तो आप सभी सीख लेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और इस वक्त यहाँ पर आप सीख रहे हैं पेपर स्टेक। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो रहा है तो इसको मैं टर्न करूँगी। अब वही मैंने उतना ही तेल डाला हुआ है, अभी ये सील नहीं हुआ है तो इसको छोड़ते हैं ऐसे। बहुत ही ज़रा सा मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए होगा इसमें। अच्छा, ये काम बटर में नहीं करेंगे,
ये काम हम कुकिंग ऑयल में करेंगे क्योंकि टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए और बटर में वो टेम्परेचर बन नहीं पाएगा। बटर एक्चुअली वो टेम्परेचर बनाता ही नहीं है। जब हम सॉस बनाएंगे तब हम बटर को इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये देखें यहाँ पर कितना अच्छा सील हुआ हुआ है, ये देखें, यहाँ से देख सकते हैं आप। देखें ऐसा होगा, पैन में देख लें, ये कलर आ जाना चाहिए आपके स्टेक के ऊपर। अभी हमने इसकी कुकिंग करनी है, चिकन को पूरी तरह से पकना चाहिए। बीफ में या मटन जो होता है उसमें होता है कि रेयर है या वेल डन है या अंडर डन है, जो भी है, जो भी उसकी कंडीशन होती है वो हम चिकन में नहीं कर सकते। चिकन में हमें वेल डन चाहिए होता है। चलें जी, ये हुआ। जब ये सारे बन जाएंगे तो उसके बाद सॉस बनाने की बारी आएगी। अच्छा, जो स्टेक है इसको आप ब्रेड रोल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, पोटैटोज़ हैं, एनी टाइप ऑफ पोटैटोज़ फ्राइज़ हो सकती हैं या फिर जैसे मैं बना रही हूँ रोस्टेड पोटैटोज़ हो सकते हैं। किसी भी तरह के पोटैटोज़ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां शामिल की जाती हैं तो आलू को लाजमी समझा जाता है कि जी आलू जो है वो शामिल किया जाए। दूसरे कि आलू जो है वो स्टार्च की जो कमी है उसको पूरा करता है। तो मे बी कि मैं ब्रेड रोल के साथ ना दूँ, मैं किसी और चीज़ के साथ दूँ आप लोगों को, ताकि आपका खाना मुकम्मल हो सके। हमारा जी लाहौर से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सफराहत? सफराहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन आपके शो में कॉल नहीं करती थी, हाँ, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। क्या हो गया? मुझे ना वो हैज़ा हो गया। ओ खूब तुमने तरबूज खाया, उसके ऊपर तुमने पानी पिया, फल खाए? नहीं, पानी नहीं पिया, तरबूज ज़रूर खाया है। देखा, मैंने पकड़ लिया ना। तरबूज शाम को खाने का है ही नहीं। जी, वो इससे- दिया था, बता रहा था खाने को मीठा था। तुम लोग सारे के सारे टूटे पड़े हैं, सारे रोज़ा रखने वाले तरबूज पे टूटे पड़े हैं। पता नहीं कितनों को जो है वो ये कोलरा हो चुका है। लेकिन अब माशाल्लाह ठीक। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अपना खाना हाल तबाह हो गया होगा। हमारा आपका प्रोग्राम देख रही हूँ माशाल्लाह, हाँ। बहुत अच्छी रेसिपी। वो जो आपने शुरू में वो बनाया ना केक, हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो अभी और अच्छा टेस्टी। लगेगा, अभी आएगा ना, सजेगा वो तो अभी और अच्छा लगेगा तुम्हें, फिर तुम देखना। अच्छा, आपने अपने प्रोग्राम में मटन बिरयानी आपने शामिल कर ली, लेकिन अभी तक कोफ्ता बिरयानी नहीं। ओ अच्छा भाई, कोफ्ता बिरयानी लिखे भाई, कहाँ है? कोफ्ता बिरयानी लिख लें, फटाफट ये लिख लें। लिखने मैं ट्राई कर लूँ संडे तक। ठीक है ठीक है, मैं बाकी कोशिश आपकी करती टीम को मेरी तरफ से ज़्यादा रमजान मुबारक। चलो अल्लाह ठीक ताला आप सबको इसी तरह कामयाबियाँ दे, चलो तरक्कियाँ दे। चलो ठीक है, तुम्हारा पैगाम पहुंच गया है तो हम मेरी टीम तक पहुंच गया है। देखें भाई, कॉल आ गई ना, राहत जो बातें कर रही होती है आपसे वो गलत नहीं होती है। आप बच गए जी, बच गए। तो देखें जी, ऐसे होते हैं किचन में एक्सीडेंट्स। मेरे किचन में भी देखें, अभी ये फ्राइंग पैन गिर जाता, मेरे पाँव के ऊपर गिरता, और फिर क्या होता, मैं तो शो नहीं कर पाती, मैं तो चीखें मार रही होती। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान देने की होती हैं। ऐसे ही मैं फलों के बारे में कहती हूँ, देखें हर चीज़ के खाने का एक टाइम होता है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया और उसकी क्वांटिटी आप एक्सीड कर जाते हैं, उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। रोज़े का मज़ा गया, जो उसकी रूहानियत थी वो ख़त्म हुई, सेहत पर आपके बुरा इफ़ेक्ट आ गया, और उसके बाद आपने कहा ये मेरी तौबा, अब तो मैं नहीं खाऊंगी। फिर आपने तौबा की, है ना, क्योंकि गलत टाइम पे खाया। तरबूज कभी भी मगरिब के बाद खाने का फल नहीं है। कोई सा भी मेलन मगरिब के बाद खाने का नहीं है। आप इन फलों को शाम के 4 बजे तक खा सकते हैं, उसके बाद नहीं, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक। चलें जी,
हमारा पैन जो है अपनी असलियत दिखा रहा है वो। चलिए जी, इसको तो मैं हटाऊंगी। हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है, क्योंकि मुझे भाई अपना पैन चेंज करना है, क्योंकि पैन चेंज किए बिना तो मैं काम नहीं कर सकती। ओ तो मुझे दूसरा फ्राइंग पैन दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। मुझे दूसरा फ्राइंग पैन दीजिए, बड़ा वाला देना। आलू देखते हैं भाई, आलू किस पोजीशन में है। अच्छा जी, आलू यहाँ पे पक रहे हैं अभी। जब ये आलू गल जाएंगे तो फिर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, मैंने आपको कहा ना इसमें पानी डालें, इसको गलाना है हमने, और फिर बेहतरीन से रोस्ट होंगे हमारे पोटैटो। चलो भाई, इसको छोड़ देते हैं ये साइड पे, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है अब। और जी ये आ गया है मेरा बड़ा वाला फ्राइंग पैन। अच्छा जी, अब बारी आ रही है मशरूम सॉस बनाने की। इसको फटाफट लिख लें, ये बहुत ही अच्छा सॉस है, और ये आप कोई सा भी स्टेक बनाते हैं तो ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा, और हमेशा आप इसको बनाना चाहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मक्खन डालूंगी, और मैं ज़रा चीज़ें कर लूँ ताकि मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो जाऊँ। ज़रा सा सामान हटाती हूँ, क्या क्या सामान हमको चाहिए होगा। अच्छा जी, गार्लिक है, थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल भी मिला के मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा ज़रा सा मैदा जाएगा, तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे मैदे के चले जाएंगे, और काली मिर्चें जाएंगी, क्योंकि ये ब्लैक पेपर स्टेक है तो इसमें काली मिर्चें अच्छी खासी जाएंगी, और ये ताज़ी कुटी हुई जाएंगी, तो हमने यहाँ ताज़ी कूट के रखी हुई हैं। इसके अलावा 1.5 प्याली क्रीम है, 1 प्याली चिकन की यखनी है। अच्छा, चिकन की यखनी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ भाई, मैं चिकन स्टॉक का जो क्यूब होता है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 प्याली पानी ले लिया मैंने, तो ये हमारी चिकन की यखनी हो गई है। ठीक है, नहीं तो आप अपनी यखनी बना सकते हैं, पर उसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, चीज़ें बहुत सारी आपको चाहिए होंगी। तो सिंपल मैंने जो है चिकन का क्यूब ले लिया, उसको पानी में डाल दिया है मैंने, वो घुला नहीं है, वो अभी इसमें घुल जाएगा। ज़रा सा सॉल्ट जाएगा इसमें, सॉल्ट हस्बे जायका से कम होगा। इसके अलावा पूरा 1 कैन मशरूम का इसमें जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ भाई। अच्छा जी, इसमें आ गया है जनाब मीज़ान कनोला ऑयल, थोड़ा सा ही डालेंगे। बटर वैसे मैं बिल्कुल शुरू में नहीं डालती, इसमें भी नहीं डालूंगी, पहले मैं इधर सौते करूंगी भाई। थोड़ा सा गार्लिक हमको चाहिए, 1-2 जगह गार्लिक के चाहिए। बटर मैं बाद में इसलिए डालती, थोड़ा बटरी फ्लेवर उसमें रहता है। बस जी, हल्की सी खुशबू है। लहसुन को इसमें ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा मैदा, इसको हल्का सा भून लेंगे। बंद, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा जी, ये मेरे पास 1 प्याली सब्जी चिकन की यखनी, 1 चिकन का क्यूब डाला है, 1 प्याली पानी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अगर ब्रेक आ गई तो हमारी सॉस बीच में रह जाएगी, जो मैं आपके सामने बनाना चाहती हूँ। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसके क्यूब्स के जो पीसेस हैं ना वो घुल नहीं पाएंगे इसमें। काली मिर्च डालूंगी चमचा भर के, बस इससे ज़्यादा नहीं। ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च। जहाँ भी आपको चिकन क्यूब के ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं, पहले उसको ब्रेक कर दीजिए। हिरा जी, कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हिरा बोलो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, तुम सुनाओ। मक्खन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको रमजान मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। और हाँ। कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? यार रोज़ा कैसा होता है तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लगता है? हाँ, मेरे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जा रहे हैं रोजे। अच्छा तुम किसको मायरा कहती हो? कैसी है? ठीक है। मायदा बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है। उनको मेरा सलाम कहिएगा। आपका बिल्कुल कह प्रोग्राम दूंगी। बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रेगुलर देखती हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ और क्या कहोगी? आई थिंक कॉल में कुछ स्मूथ स्मूथ स्मूथ। हाँ अच्छा मैंने इसमें मक्खन डाला है। मक्खन लास्ट में डाला करें, उसका फ्लेवर रहता है, अदरवाइज़ क्या होता है मक्खन कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का तो मिलता नहीं है। तो चलें जी, ब्रेक आ गई है। मैंने जितनी चीज़ें डाल दी हैं आपके सामने डाल दी हैं, अभी और चीज़ें जानी है। फिनिश करूँगी इस सॉस को आपके सामने इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आप सीख रहे हैं इस वक्त पेपर स्टेक। अच्छा जी, मैंने आलू यहाँ पर रोस्ट करने रखे थे, इसमें मैं नमक डाल दूँ ज़रा, थोड़ा सा नमक डालेंगे। सारा काम मैंने बिल्कुल वहीं छोड़ा हुआ है जहाँ आपके सामने छोड़ा था, वहीं से शुरू करूँगी जैसे आपको बताया था। ज़रा सा मैं पहले इसको उलट पलट कर लूँ। आलू गल गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा और इन पर कलर आ जाए फिर हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि आलू जब से बराबर पक रहे हैं। देख लीजिए कितना प्यारा सुनहरा सुनहरा रंग आ गया है। ये पोटैटो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, नए स्टाइल के हैं और स्टेक के साथ आप दूसरी तरह के खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, तो आज मैं मुख्तलिफ तरीके के आपको पोटैटोज़ दे रही हूँ। अच्छा जी, क्या क्या किया था मैंने? जो हम मशरूम सॉस इसमें तैयार कर रहे हैं उसके लिए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला, 2 जवे लहसुन के थे चॉप किए हुए वो डाल के हल्का सा उसको फ्राई कर लिया, कलर नहीं दिया। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1-1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें डाल दिया मैदा और उसको मैंने इसमें भून लिया। भूनने के बाद मैंने 1 प्याली पानी और उसमें 1 चिकन क्यूब डाल के तो मैंने इसको मिक्स कर दिया, पकाया नहीं है अभी। अब हम पकाएंगे इसको, बस यहीं तक ही हमने काम किया था। और इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्चें, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें तकरीबन 1 से सवा चाय का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दी। कोई नमक वगैरह कोई चीज़ अभी शामिल नहीं की है। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ वो है क्रीम, लेकिन ये ज़रा सा पक जाए उसके बाद मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। और क्या जाएगा जी? मशरूम्स। पूरा कैन है ये मशरूम का, इसे स्लाइस कर दिया गया है, थिकली स्लाइस्ड मशरूम्स है मेरे पास और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये सॉस बहुत ही अच्छी होती है, बड़ी ही वर्सेटाइल सॉस है और स्टेक के साथ ये बहुत ही मज़ा देती है, चाहे बीफ स्टेक हो, चाहे चिकन स्टेक हो, चाहे मटन स्टेक हो। अच्छा स्टेक वैसे मैं आपको एक बात और रियल जो है वो बीफ का होता है और चिकन विकन तो बस वेरिएशन के तौर के ऊपर जो है वो लोगों ने कर दिया है कि भाई चिकन का स्टेक बना लें, अदरवाइज़ तो स्टेक जो है वो सिर्फ बीफ से बनता है। जैसे मैं कहती हूँ बर्गर सिर्फ बीफ से बनता है। मज़ेदार बर्गर अगर आपको खा रहे हैं तो आप बीफ का खाएँगे। ये थोड़ा सा पक जाए, चलें जी, पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ, 1.5 प्याली क्रीम है। सारी की सारी निकाल लेंगे। और अब क्रीम के साथ इसको पकाएंगे बस। इसके बाद जो स्टेक है अब उसकी कुकिंग शुरू होगी, क्योंकि हम उसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो अभी अंडरडन है, पूरी तरह से नहीं पक्का है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें आप स्टॉक को शामिल कर सकते हैं। स्टॉक नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल दें। बस पानी डालने से ये होता है कि जो उसकी जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बाकी सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, मैं आई गेस में थोड़ा सा पानी डाल दूँ, नहीं तो क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आप इसमें चिकन स्टॉक का जो क्यूब है वो इसमें शामिल कर सकते हैं।
मैं देख लूँगी, अगर मेरे पास रखा है तो मैं इसमें हाफ चिकन क्यूब इसमें शामिल कर दूँगी। मशरूम बाद में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये जो हमारे स्टेक्स हैं ये अब आएंगे इसमें पकने के लिए। अभी इसमें से भी जूसेस निकलेंगे, जूसेस निकले हुए हैं इसके, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत सारे निकलेंगे और ये सारा फ्लेवर है चिकन का जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये सारा वापस इसमें आएगा। इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। इसमें गाढ़ापन है, मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन क्यूब, हाफ चिकन क्यूब डाल दूँगी और ताकि हमें थोड़ा सा लिक्विड मिल जाए इसमें इसको पकाने के लिए। चलिए जी, मशरूम्स जा रहे हैं, पूरा का पूरा कैन है ये। आप घर वालों के लिए बनाएं मज़े से। स्टेक देखें घर में कितने मज़े से बनता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। अदरवाइज़ जो स्टेक्स बनते हैं टेक्निकलिटीज़ के साथ होती हैं, इतने आराम के साथ नहीं बन पाते हैं। और फिर आप सबसे बड़ा होता है इसमें फ्लेवर लाना, टेस्ट लाना, तो वो आसान नहीं होता। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया ताकि चिकन जो है वो इसमें पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, चीज़ें हटेंगी यहाँ से पहले, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। अच्छा, सॉल्ट अभी नहीं डाला है मैंने, वैसे सॉल्ट जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। अगर हम चिकन क्यूब इसमें ऐड करेंगे बहुत एहतियात रखेंगे फिर, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भी एहतियात करेंगे। इसमें जो सॉल्ट है वो हस्बे ज़ायक़ा से कम होगा। जैसे हम अपने पाकिस्तानी खानों में रखते हैं ना, बहुत खुलता हुआ नमक होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्रीमी सॉस है और क्रीमी सॉस कभी भी बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं होते। ठीक है जी, उसमें क्रीमीनेस जो है वो डोमिनेट करनी चाहिए और सॉल्ट जो है वो उससे नीचा रहना चाहिए। चलें जी, हो गया। अच्छा जी, अब क्या बारी है, हमारा बनेगा यहाँ पर सैंडविच। बहुत ही अच्छा सैंडविच बनने जा रहा है। ये आप ईद के लिए भी बना सकते हैं, रमज़ान में बनाइए और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों को चाहिए होती है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, एक प्याली मेयोनीज़ है और इसमें आधी प्याली क्रीम है। एक खाने का चमचा इसमें है मस्टर्ड पेस्ट। एक चाय का चमचा इसमें है कुटी हुई काली मिर्च और बहुत ही ज़रा सा मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जस्ट 2 पिंचेस, ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम चीज़ें बहुत नमकीन बना देते हैं तो वो अपने सारे फ्लेवर को लूज़ कर जाती हैं। हर चीज़ को बहुत नमक नहीं चाहिए। अच्छा सा मिक्स करेंगे। बाकी मैं क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जनाब, चिकन है इसमें पक्का हुआ, आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, आप थाइज़ ले सकते हैं, जो पोर्शन आपको पसंद है चिकन का वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा सब्जियों को इस्तेमाल करें, क्योंकि हम यूजुअली सैंडविचेस बनाते हैं और खाली गोश्त से बनाते रहते हैं और सब्ज़ी को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं सैंडविच को। इवन कोई सा भी मीट आप इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो उस मीट को भी वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो मैं सब्ज़ियाँ वही जो हमारी रेगुलर सब्ज़ियाँ हैं जो सभी खा लेते हैं, इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और ज़रा सी हरी प्याज है। बस इन चीज़ों को दिया है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखते हैं जी कितना जाता है सब कुछ। इसको सबसे पहले आपने मिक्स करना है अच्छा सा। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले बारी तो आ जाती है जी चिकन की। पहले हम चिकन को ही डालेंगे, उसके बाद जितनी गुंजाइश होगी उतनी सब्जियां इसमें जाएंगी। अच्छा, ये स्प्रेड बना के आप रख सकते हैं। ये आपका मेरे ख्याल 2 दिन निकाल देगा फ्रिज में, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फ्रिज की जो लाइफ है, फ्रिज में जो चीज़ें रखने की लाइफ है, जो पके हुए खाने की जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसकी लाइफ
बहुत हुई तो 30-36 आवर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। जैसे आमतौर पे लोग आपको मशवरा दे देते हैं कि भाई इसको तो आप रखें, 10 दिन तक रख सकते हैं, 15 दिन तक कुछ नहीं होगा फ्रिज में। नहीं नहीं नहीं, आपकी चीज़ें सड़ जाएंगी, बहुत बुरी सड़ जाएंगी और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, मेहनत बर्बाद जाएगी, पैसे बर्बाद जाएंगे, जो वक्त लगाया आपने वो भी बर्बाद जाएगा। तो फ्रिज में बस इतनी लाइफ होती है पक्की हुई चीज़ों की, जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं। मैं उन चीज़ों की बात नहीं करी जो आप बाज़ार से लाते हैं, जैसे सॉसेज वगैरह होते हैं, उनकी लाइफ होती है, वो आप रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन जो हमारे घरेलू पक्के हुए खाने हैं उनकी लाइफ बहुत हुई तो 30-36 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो फ्रिज में खाने रखते हुए आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके फ्रिज में चिलिंग कंपार्टमेंट है तो 1 हफ्ते रह जाएगी, और बाकी फ्रीज़र है। तो ये चीज़ें जो मैं सैंडविच बना रही हूँ, ये फ्रीज़र का नहीं है, ये चीज़ें फ्रीज़र में नहीं जाती हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयो को इस्तेमाल किया और मेयोनीज़ को फ्रीज़ नहीं किया जाता, ठीक है जी। अगर आप फ्रीज़ करेंगे, जो चीज़ पे लगाया वो बर्बाद हो जाएगी। तो देख लीजिए, मैं आपको चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो बहुत ही काम की होती हैं और आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे नुकसान आपका कभी नहीं होगा। कॉल्स आती हैं, वो आपको उसके सामने बता देते हैं कि मैंने जो चीज़ बताई तो वो कैसी थी और उससे कितना फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, ये मिली जुली सब्जियां, जिसमें गाजर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके शामिल करूँगी। सब्ज़ी को शामिल करें, सब्ज़ी से सैंडविच बहुत अच्छा बनता है, भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी इसमें हम ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, और ब्रेड को मैंने टोस्ट किया हुआ है और उसको लाइटली बटर किया हुआ है। तो आप मक्खन लगा लें, मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप सैंडविच बनाएंगे तो अपनी ब्रेड पे मक्खन आप ज़रूर लगाएंगे, उससे आपका सैंडविच एक तो टेस्टी बनता है, दूसरे ये कि वो सेफ़ हो जाता है, और वो सेफ़ होता है तो सॉगी नहीं होता, सैंडविच अच्छा रहता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप उसको रखना चाहते हैं 24 घंटे के लिए, आप रखना चाहते हैं, सैंडविच 24 घंटे रह सकता है फ्रिज में। आप इसको सैंडविच बनाएंगे, बहुत अच्छा पैक करेंगे, और पैक करने के बाद फिर आप इसको प्लेट में रखें, किसी में रखें। एक तरीका होता है सैंडविच को रेफ्रिजरेट करने का। तो अभी मौका हुआ तो मैं आपको बता दूंगी कि अगर आप लोग अपने सैंडविचेस बनाना चाहते हैं, सुबह से बना के रखिए, इफ्तार के लिए बना रहे हैं, शाम को बड़े आराम से इतना फ्रेश आपका सैंडविच निकलेगा कि आप हैरान होंगे। तो सैंडविच रखने का भी तरीका होता है, तो ऐसे नहीं होता कि बस जी आपने बनाया और उठाया, बस जी फ्रिज में रख दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक तरीका है। बस जी मैं अब इसमें शामिल नहीं करूँगी, इतना काफ़ी है, क्योंकि हमें स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो ये स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, आलू को देखते हैं। सैंडविच का काम तो भाई मैं इसके करने के बाद ही करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैंने किया तो ये भी बीच में रह जाएगा और वो भी बीच में रह जाएगा। आलू, हाँ जी, अब आलू को देखेंगे, बहुत अच्छे आलू पक गए। बस अब मैं इनको निकाल ही लूँगी, ऑफ कर देती हूँ। फॉर्म में बिल्कुल, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, हल्का सा गोल्डन कलर है, बस ऐसे ही कलर के चाहिए। बच्चों को बना के दें ऐसे आलू। शबाना है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शबाना, तुम कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी बेटी मायदा आती थी ना, हाँ हाँ, पहले अब वो नहीं आ रही हैं जी। हाँ, जब अल्लाह का हुक्म होगा वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, जी ठीक है। हाँ बोलो, और बस सब खैरियत है, तुम सुनाओ? मुझे ना, हाँ जी हाँ अल्लाह का शुक्र है। आप अपना नंबर दे देंगे मुझे? हाय, मेरा नंबर ये चल तो रहा है स्क्रीन के ऊपर। नहीं, वो घर का यार घर का नंबर घर वालों का ही होता है, बस ये होता है। हाँ हाँ और हाँ बोलो। आपने शाही टुकड़े बनाए थे, बहुत अच्छे बने। अभी आप क्या ये आलू क्या बना रही है मेरे ख्याल से ना? ये आलू बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है जी हाँ। मैं शहरी में भी देखती हूँ आपका प्रोग्राम अच्छा, ना। हाँ हाँ हाँ, जी। मैंने यही कहा लोगों से, भाई जितना भी मिलता है शहरी में भी देखो, कुछ ना कुछ हाथ लगेगा आपके। हाँ, जी। तुम्हारा टीवी चल रहा है और मैं सुन रही हूँ उस जी, टीवी को। जी मैं आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ थोड़ी भी सुनने चाह रही थी ना, तो उसमें शहरी में सुन लेना ना, शहरी में सुनना ना। ओह, आई गेस कॉल गई, कॉल एकदम से गई, क्योंकि भाई जब आप अभी सुनोगी अपनी आवाज़ तो रिपीट जब प्रोग्राम चलेगा तो फिर 2 बार सुनोगी, बोर नहीं हो जाओगी 2 बार अपनी आवाज़ सुनने के बाद। तो शहरी में चलता है प्रोग्राम, और आप लोग देखें बिल्कुल, आई गेस 2 बजे से चल रहा होता है, आई गेस सो। तो और
अज़ान फजर तक आई थिंक है। तो आप देखें, आपको रेसिपी बिल्कुल मिलेगी, सब कुछ समझ में आएगा और आपको अगर आपने कॉल की है तो आपको अपनी आवाज़ भी सुनाई देगी। चलें जी, ब्रेक द टाइम है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप चीज़ें समेटेंगे, बनाएंगे सैंडविच आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब अब यहाँ स्टेक की प्लेटिंग हो रही है और यहाँ पर मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और जी ये सॉस। मिसेस रिजवान है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। मेरा ख्याल था कि कॉल नहीं मिलती, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी बात हो रही है आपसे। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे बहुत शुक्रिया आपका। और कॉल मिल जाती है? हाँ जी जी जी, आज वाकई ट्राई किया तो मिल गया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बताना ये था, आपकी तारीफ करनी थी। मैं बहुत आपकी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे से आपसे मैं आपके प्रोग्राम देख रही हूँ। मैंने बहुत सी डायरीज बनाई हुई आपकी रेसिपीज की। बहुत बहुत अच्छा लगा। और हाँ। अब आप यकीन करें कि मैं सुबह कुकिंग कर लेती हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका प्रोग्राम मैंने देखते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई। और कहिए। बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बेहद अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी? सारी फरमाइशें आप पूरी कर लेती हैं, तो कोई फरमाइश तो मेरी नहीं है, लेकिन बस तारीफ बहुत ज्यादा करनी थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बोलिए जी, बोलिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो एक्साइटमेंट में एक्चुअली ऐसा ही होता है, तो हम ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा जी, हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में कॉल किया। अल्लाह हाफिज़। और देखिए जी, स्टेक की मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है। स्टेक बेहतरीन बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। घर में बनाएं, अच्छा खाना पकाएं, सेहत बख्श खाना पकाएं और सबसे बढ़कर साफ़ सुथरा खाना पकाएं। अच्छा जी, हमें अच्छा बात यह है कि अब प्लेटिंग टाइम आता है। प्लेटिंग टाइम में सर्व कैसे करेंगे, क्या चीज़ कितनी देंगे, ये है प्रोफेशनल बातें। आप मेरी प्लेट को देखें, उससे सीखें कि मैं प्लेटिंग कैसे कर रही हूँ, क्योंकि हर बात मुंह से बोलने के लिए नहीं होती, चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए होती हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें। स्टेक के साथ वेजिटेबल का पार्ट लाजमी होगा। आपको पता है ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं मैंने, पूरी क्लासों का डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि स्टूडेंट कैसे सीखेंगे, कैसे उन्हें पता चलेगा कि किस चीज़ का पोर्शन कितना होना चाहिए। वैसे मैं कहती हूँ वेजिटेबल ज़रा अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये मज़ा देती हैं भाई। चलो भाई, ये तो हमारी प्लेटिंग हो गई है स्टेक की। ब्लैक पेपर, क्योंकि ये पेपर स्टेक है तो ऊपर आपको ब्लैक पेपर्स नज़र आनी चाहिए। हटाती हूँ मैं चीज़ें और यहाँ से आप इसको देखें। ठीक है जी, पता नहीं हमें टाइम मिल पाएगा कि नहीं कि हम अपने केक को कर सकें। अच्छा जी, जिस भी मैं मेरा ख्याल है नहीं, ये जगह नहीं है बिल्कुल भी। आ जाते हैं सैंडविच की तरफ।
सैंडविच के लिए हमें ब्रेड चाहिए जो कि बटर लगी हुई हो, जो हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है काम करने के लिए। मैं स्लाइस निकाल लेती हूँ। एक तो हमारे यहाँ पैकिंग बड़ी टाइट कर देते हैं। एक सैंडविच भी आप सीख लें तो आपको पता चल गया कि सैंडविच कैसे बनेगा। अच्छा जी, मेरी नाइफ दी थी आप लोगों ने। अच्छा, ये बटर साइड है और ब्रेड को अगर आप सैंडविच बहुत ही फाइन बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसके कॉर्नर्स को कट कर लीजिए, ठीक है। और नहीं, आप चाहते हैं कि जी ये जो ब्रेड है ये आप पूरी की पूरी ही इस्तेमाल करें तो फिर आप, अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, सिर्फ इतना कि आपका सैंडविच बहुत ही अच्छा सा इंटैक्ट हो जाए और उसमें फिलिंग का टेस्ट आपको पूरा आए, उसमें ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। मैं क्योंकि कॉर्नर्स को कट करूँगी इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं उसकी फिलिंग कैसे कर रही हूँ। ठीक है जी, क्लोज क्लोज। नाइफ आपकी अच्छी शार्प होनी चाहिए, ब्रेड आपकी अच्छी होनी चाहिए, सैंडविच आपका वन गो में कटना चाहिए। कितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरी क्लास कर रही हूँ, सैंडविच की क्लास हो रही है इस वक्त। नाइफ मेरी ब्लंट है भाई, थोड़ा सा मैं इसको शार्प करूँगी। शार्प करने के बाद नाइफ को वाइप करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जी, फराह जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अभी फ़िलहाल इस प्लेट में। हाँ फराह बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहोगी? वालेकुम अस्सलाम। फराह टीवी तो बंद करो, कैसे बात होगी? हाँ, और ये चिकन जलफ्रेजी बनाने का बहुत शौक है, मुझे उसका तरीका बता दें। मैं बना के बताऊंगी, ठीक है, बना के बता दूंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह तुम्हें चिकन जलफ्रेजी बनाना सिखा देंगे। हाँ जी, अभी तो मेरे को केक का काम करना है, केक है मेरा, ठीक है जी। मेन चीज़ें आपने सीख लिया, हमने फिलिंग क्या बनाई और ये मैं अभी इसकी प्लेटिंग करूँगी तो फिर आप देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रिमिंग्स होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग जो है इसको उठा के रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ऑमलेट बनाते हैं, कोई पुडिंग बनाते हैं तो, या कोई सूप बनाते हैं, उसके लिए आप फ्राई कर लीजिए और इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें आप इसको दूध में भिगो के अंडों में डालें और बहुत ही बेहतरीन ऑमलेट बन जाता है। तो जनाब ये तो मैंने सिखाया हुआ है। हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास? मुझे वो निकालना है चॉकलेट। कहाँ है? यहाँ के फ्रिज में चॉकलेट? ओ मेरे सामने, ओ मेरे सामने है। चलें जी, बहुत ही प्यारा सा हमारा चॉकलेट केक अब सजने जा रहा है। चलें जी, ये पेपर निकाल देंगे। केक अब मुकम्मल तौर पे ठंडा है और ये चॉकलेट जो मैंने आपके सामने इसका गनाश या ग्लेज बनाया था वो मैं इस पे डालूँगी। और इसमें मैंने मिल्क इस्तेमाल किया था, कौन सा भाई? हमने डे फ्रेश को इस्तेमाल किया था। देखें जी, क्या प्यारा हमारा ग्लेज पूरा जाएगा ऊपर। वो ड्रिप करता है तो उसे करने दें। इसको ठंडा करेंगे। हाँ जी, अब लगेगा रात का स्टाइल इस पे। और आ रहा है जी हमारे चॉकलेट ब्राउनी केक के ऊपर चांदीदा वर्क। आहा, ठीक है जी, ये लगा।
और जी ये देखिए, अब जाएंगे जी पिस्ते। चलें जी, यहाँ पर सज गया है केक, आप सभी लोगों ने सीख लिया है। और इसके बाद क्या होगा, खाना आएगा आपके सामने, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब देखें जी हमारा खाना, ओहो अभी तो लगा नहीं है, लगने वाला है। ये देखें जी, मैंने स्टेक के साथ राइस दिए हैं आज। ये हमारा केक है, ये खजूर है और देखें बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। पानी, दही फुल्की और उसके साथ ये पापड़ी दी गई है। और ये हमारे राइस हैं जो कि स्टेक के साथ, क्योंकि हमेशा ब्रेड रोल वगैरह होता है तो ब्रेड रोल को आज मैंने ओमिट किया क्योंकि हमने सैंडविच बनाया है, तो फिर ब्रेड रोल का कोई मकसद बनता नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसमें आपको राइस सर्व किया। हाँ जी, मेरा चॉकलेट केक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, चांदी के वर्क से उसको सजाया गया और पिस्तों के साथ, तो ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। और राहत का स्टाइल, डेफिनेटली 100% राहत का स्टाइल। तो मैं जैसे फूड को फील करती हूँ, मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि उसको डेकोरेट करूँ और उसको उसकी शक्ल दूँ। ठीक है जी, यहाँ पर तो चलें सैंडविच और बना लेती हूँ। अच्छा, ये सैंडविच स्प्रेड जो है बहुत देर नहीं रहेगा, देर से मतलब ये आप मिसेस जमील है लाहौर से जी, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप बताती हैं, समझाती हैं। बेहद शुक्रिया आपका। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा शो आपका पसंद करती हूँ, देखती बड़े, बहुत शुक्रिया। काफी मैं चीजें ट्राई भी करती हूँ। ओके। हाँ जी, ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए, इसको मैं दोबारा ट्राई करूँगी। बिल्कुल बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ईद पहले प्रैक्टिस करने, ईद के लिए बनाइए। ऐसे तो मैं और केक्स बनाने वाली हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे सबकी प्रैक्टिस कीजिए और जो ज़्यादा अच्छा लगे उसको ईद पे बनाइए। ईद के तो 3 दिन होते हैं ना, और लोग आते रहते हैं और घर में जो है मेहमानों का आना जाना भी रहता है। कहीं जा रहे हों किसी के घर तो मिठाई लेकर ना जाएं, बाज़ार से ना ख़रीदें, अपने आप से केक बना के उनके घर लेके जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। और सुनाइए, और क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, बहुत अच्छा शो आपका। बस बेहद शुक्रिया आपका, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा शो, और जो मैं कर रही हूँ आपको वो भी अच्छा लगता है, तो बस जी काम हो गया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो और बाकी ये है कि आपकी फरमाइशें आती रहेंगी। देखो रमज़ान का तो एक लिमिटेड पीरियड है और जब तक भी रमज़ान है रमज़ान में होती रहेंगी, और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे रेगुलर डेज शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम अपना प्रोग्राम जो भी आपकी फरमाइशें हैं उनको मैं रेगुलर डेज़ में शामिल कर लूँगी। अच्छा, जब भी कॉर्नर्स कट करेंगे अपने सैंडविच के, आपकी नाइफ़ अच्छी होनी चाहिए। घर में नाइफ़ अच्छी रखें। घर में बहुत छोटी छोटी नाइफ्स होती हैं, ज़ाहिर ख़वातीन हैं, उनके पास कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो है नहीं, लेकिन एक बड़ी नाइफ़ होनी चाहिए। आपके पास कटिंग बोर्ड होना चाहिए और उसको कटिंग बोर्ड पे रख के काटें। बड़ी नाइफ़ से कभी भी हाथ में लेके नहीं काटेंगे, हमेशा कटिंग बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, देखें सैंडविच हमारा डन डनाडन है। बस हो गया, प्लेट में हमारी जगह नहीं है, नहीं तो मैं इसको रख देती। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ साइड पे रख देती हूँ। अच्छा जी, अब क्या है? हाँ जी, इतना सारा काम हो गया, इतना फैलावा हो गया, इसके बाद क्या काम होता है? इसके बाद तो सफाई का काम होता है ना। तो सफाई के लिए क्या करेंगे? लेमन मैक्स को इस्तेमाल करेंगे। और घर में सब लोगों की आसानी है, सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब
लेमन मैक्स का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। लेमन मैक्स कहते हैं, लेमन मैक्स बार के बारे में है। इसमें है 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पावर लीमू की खुशबू के साथ, जो कि ज़िद्दी से ज़िद्दी बर्तनों को धोए आसानी से। ज़िद्दी बंदे से भी तो धुलवाएं, बहुत ही अच्छे बर्तन धुल जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। अब वैसा नहीं है भाई कि जो आप कोई दूसरा साबुन लेकर बर्तन धोते थे, तो हकीकत में उसमें बड़ा ही मसला होता था। और अब जो है वो सिर्फ आप स्क्रबर लें या सॉफ्ट स्पंज लें, बड़े आराम के साथ बर्तन धुल जाते हैं और सफाई भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं जी? सैंडविचेस हैं, बहुत ज़्यादा इसको कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा। हर खाना जो है वो उसकी अपनी डिमांड है और उसको कभी भी हम इस तरह से गार्निश नहीं कर सकते कि जी हर खाना बहुत ही भरा हुआ गार्निश्ड हो। बहुत ही हल्का फुल्का सा हमारे सैंडविचेस जनाब डन डना डन। चलिए, बेहतरीन खाना, बेहतरीन स्नैक्स। मेरे हिसाब से सैंडविचेस जो हैं वो पूरा खाना होते हैं। और इसकी जगह बनाती हूँ ज़रा मैं। ये तो हमारे सैंडविच आ गए जी। यहाँ पर आ गए राइस। ठीक है जी, ये हमारी खजूर है, ये यहाँ पे आ गई। सबको पता है कि भाई ये खजूर है। अच्छा जी, सैंडविचेस जो हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और ये सैंडविचेस आपके रोज़मर्रा के लिए, ईद के लिए, रमज़ान के बाद के लिए, सहरी के लिए, जब भी आप इसको एंजॉय करना चाहें, क्योंकि सैंडविच ऐसी चीज़ है जिसको कि आप 24 आवर्स एंजॉय कर सकते हैं और इसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं होती कि जी इसको आपने इतने बजे खाना है और इतने बजे बंद कर देना है। सैंडविच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो जो सैंडविच मैंने आपको बताया ये कभी किसी वक्त भी आप बना सकते हैं। इसका स्प्रेड बना के रख लें। इवन सैंडविचेस भी सुबह को बना के रख लीजिए अपनी ट्रे में। नीचे आप टिश्यू पेपर या टी टॉवल जो होता है, पतला कपड़ा होता है, वाइट होना चाहिए, उसको भिगो के ट्रे में रख दीजिए और उसके ऊपर अपने सैंडविचेस रख दीजिए। फिर उसके ऊपर यही टी टॉवल भिगो के निचोड़ कर ऊपर रख दीजिए और क्लिंग फिल्म से पैक कर दीजिए। यकीन जाने 2 दिन तक आपके सैंडविचेस इतने फ्रेश रहेंगे कि आप कहेंगे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। बस बंदा सैंडविचेस ही बनाए, खाना पीना बनाना बंद कर दे, क्योंकि बन गए, एक टाइम आपने काम किया, आपकी जान छूट गई। और बस तो इस तरह से आपका जो है सैंडविच बनाकर बहुत सारा काम निमट जाता है, आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो है आप आलू तो भी ज़रूरी होते हैं ना, तो फ्राइज़ बना लीजिए। और फ्राइज़ तो आप एट द 11th आवर बनाएंगे, बिल्कुल इफ्तार से पहले, ताकि वो क्रिस्पी आपके दस्तरखान पर आए। सैंडविच आपने फ्रिज से निकाला और सर्व कर दिया। और मेरे हिसाब से इफ्तार में ये बहुत काफ़ी होता है। उसके बाद आपने कुछ पीना है तो पी लें, नहीं तो चाय वाय पी लें और अपने आप को फ्रेश कर लें और इबादत के लिए तैयार कर लें। कितने लगे चाँद जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हर दिन बहुत ही सारे लग रहे हैं चाँद। राहत छुप जाती है चांदों के पीछे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ, बहुत सारे चांदों के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।